नमस्कार। आज हमारे जो गेस्ट हैं सीमा गुप्ता जी हैं। वैसे बर्थ प्लेस यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, वैसे बिलोंग्स टू उड़ीसा, यानी काफ़ी टाइम लास्ट 20 ईयर से सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ बैंगलोर हाई कोर्ट के अंदर। और बहुत सारी इस एडवोकेट से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, आपके बहुत सारी क्वेश्चन मेरे पास हैं जो क्लियर हो जाएंगे। सो नमस्कार, आज हमारे इस स्वागत है मैम, थैंक यू सो मच, एक कीमती समय निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आए। यानी एडवोकेट जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। सो अपना छोटा सा परिचय हमारी ऑडियंस को। नमस्कार, मैं एडवोकेट सीमा गुप्ता बैंगलोर में रहती हूँ। पिछले 20 साल से प्रैक्टिसिंग हूँ। 10-12 साल हो गए हैं मुझे करते करते। सुपर। और यहाँ पे जो हम मैटर लेते हैं वो है अपना चेक बाउंसेस केसेस, सिविल मैटर्स सारे लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, फैमिली रिकवरी, हैंड रिकवरी, आपका जीएसटी, ईडी, आईटी, ओह माय गॉड। क्रिमिनल में सब लेते हैं। एडवोकेट मतलब ये सारी आपके। ये सारी एक्सपर्टाइज ही होती है। सुपर सुपर जब आप सिविल करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल अपने आप जुड़ ही जाता है, और कहीं क्रिमिनल करते हैं तो कहीं ना कहीं सिविल जुड़ ही जाता है। वेरी नाइस। मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल कि भी ये जो वकालत, जो ये एडवोकेट की जो जर्नी कि भी हाँ मुझे एडवोकेट बनना है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? या मम्मी पापा का ऐसा कोई कि नहीं बिकम ए एडवोकेट बेटा, ऐसा कुछ कहाँ से इंस्पिरेशन कि आई विल बिकम ए एडवोकेट? इट्स लाइक ए पावरफुल आइडेंटिटी है। ये आप मुझे मेरे बचपन में ले जा रहे हैं एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से जर्नी बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी ऑडियंस बड़ी यूथ रहती हैं, नवोदय की हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद आज इस पॉडकास्ट से, क्योंकि आज एज ए सीनियर यानी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो एडवोकेट बनना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं। जी बिल्कुल। मैं फिर अपने साथ एक बार अपने बचपन में जाती हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपने मुझे ये सवाल पूछा। मैं सभी को ये कहूँगी कि आप माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा समझ सकते हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मैं अपने पापा को देती हूँ। सुपर। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी और लाडली। ओके। 4 बहनें, एक भाई, और मैं सबसे माय लास्ट थी। गॉड। तो मैं पापा की परी थी। सुपर। हालांकि पापा अब नहीं रहे, बट पापा हमेशा मुझ में एक चीज़ देखते थे, वो है ये पटर पटर बहुत करती है। ओके। पटर पटर बहुत करती थी, मैं आर्ग्यूमेंट बहुत करती थी, और मेरे में एक चीज़ थी कि मैं गलत नहीं देख पाती थी। सुपर। चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, मैं झगड़ा कर लेती थी। झगड़ा इन सेंस आई स्टार्ट तो ये क्वालिटी होनी चाहिए झगड़ा करने वाला उसी नहीं को। सर, बात झगड़े की नहीं है। बात है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आपको वाह। लग रहा है कि कोई स्टैंड नहीं ले रहा है और आपको लेना चाहिए। फाइट फॉर राइट। एग्जैक्टली, फाइट फॉर राइट। तो ये जो था मेरे अंदर, शायद बचपन से भगवान ने कूट कूट के भरा हुआ है। सुपर। तो मेरी इच्छा ये रहती थी, चाहे पड़ोसी का घर हो, चाहे मेरे घर के अंदर हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, तो एक हलचल सी मच जाती थी। नहीं यार, ये सामने झूठ बोल रहा है यार, कम से कम सच तो बोलो, वेरी इतना नाइस। जिगरा तो रखो। सुपर। और थोड़ा सा लिखने विखने का शौक था, तो पापा लायंस क्लब के मेंबर, रोटरी क्लब के मेंबर्स, हमारे मारवाड़ी युवा मंच में थे प्रेसिडेंट वगैरह, उन दिनों की बात है। तो वो मुझे हमेशा स्टेज पे खड़ा कर देते थे। वेरी नाइस। उनका बड़ा गर्व था, मेरी बेटी इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा लिखती है। तो वो मुझे स्टेज पे खड़ा कर देते थे, तो एक ब्रेवनेस देखते थे मेरे अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा समझ सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर, और अगर आप समझ गए हो तो उनकी स्ट्रेंथ पे काम करिए। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं पापा ने मेरे स्ट्रेंथ पे काम किया। उन्होंने ये बोला, पहले तो वो पहचान लिया। हाँ, पहले वो बोले डॉक्टर बनेंगे। मैंने कहा डॉक्टर कौन बनेगा पापा? तो फिर कहने लगी नहीं चलो ये बनेगी। मैंने नहीं, तू ना बहुत झगड़ा करती है, पटर पटर करती है, तो डेयरिंग। वकील बनेगी। तो सो खैर फाइनली उनके रहते सपना। रहते उन्होंने मुझे इंटीग्रेटेड 5 इयर्स BA LLB उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, वहाँ पे एडमिशन कराया, और फिर वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। वेरी नाइस। एक एडवोकेट बनने का सफ़र कितना कठिन रहता है? इट्स कि बिकम एनीवन एडवोकेट, या इट्स ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी चाहिए या जिगर चाहिए बच्चों में कि भी हाँ आप फाइट फॉर राइट, मैं नहीं देख सकता, मेरे को तो एडवोकेट ही बनना है या जज बनना है? या इट्स ईजी है, या व्हाट क्वालिटी आज के इन जो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को जो ये पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो इन बच्चों के लिए एक सजेशन रहेगा आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भी हाँ ये लॉ के लिए ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज अच्छे हैं।
आपको ये वाली क्वालिटी है तो आपको ज़रूर बनना चाहिए। इन बच्चों के लिए आज क्या सलाह देना चाहेंगी मैम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने आईना देखा होगा, एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ लॉयर्स होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लॉ पढ़ना बहुत इजी होता है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये डिफ़िकल्ट होता है। ये आपको समझना है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। इट इज़ योर विल वेरी पावर। नाइस। विल क्या पावर, चाहते हैं, हाँ। ये विजन क्लियर होना चाहिए। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। हालांकि आजकल बच्चे बहुत क्लियर रहते हैं कि व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, सुपर। लेकिन हम अगर उनको सही दिशा दिखाएं कि लॉ आज के डेट में इतना ह्यूज कोर्स है और इतना ब्यूटीफुल है कि आप किसी भी जगह बैठे हैं, किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। वेरी नाइस। वो मैं इसीलिए इस दावे पे बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक अच्छे वकील हैं, यानी आप एक अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आप हर इंसान को समझ पा रहे हैं, उनकी अंदर की खामियां को समझ पा रहे हैं, उनके अंदर के दर्द को समझ पा रहे हैं, उनके अंदर की ज़रूरत को समझ पा रहे हैं। और लॉ ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको हर, कहते हैं ना, स्पाइस ऑफ पीपल, फ्लेवर्स ऑफ पीपल, हम उनके अंदर बाहर को झांक पाते हैं। आज दूर आप खड़े हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको समझ सकती हूँ, लेकिन हो सकता है उतना नहीं जितना आपके खुद के लोग आपको समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके खुद के लोग नहीं समझते और सामने वाला समझ जाता है ना। हम लॉयर के पास आके खुल के बात करते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे ख्याल से लॉ आप पढ़ोगे ना और इसको सही ढंग से करोगे तो आज के डेट में उसके लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे लेकर एक स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियल वाइज, इकोनॉमिक वाइज, पावर वाइज, स्ट्रेंथ वाइज एंड मेंटल पीस वाइज। आप चाहे तो लॉ पढ़ने के बाद जुडिशल सर्विस एज अ जज, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। आप 5 years इंटीग्रेटेड लॉ पढ़िए एंड देन यू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वो भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आपको मिल गया तो देन देयर इज़ अ प्रोसीजर कि ट्रेनिंग होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं एंड देन कम टू सेकेंड लेवल, देन कम टू हायर लेवल। तो वो जब आप बन जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप वकील बनिए, आपको चैलेंजेस समझना पड़ेगा, आपको सामने वाले की अंदर की भाषा समझनी पड़ेगी, जो कि वो खामोशी में गुस्से में भी बोलता है, खामोशी में खुशी में भी बोलता है और खामोशी में चुप रहकर भी बोल देता है। सुपर। तो मेरे ख्याल से व्हेन यू आर अ गुड लॉयर, जब आप बहुत अच्छे वकील हैं तब आप वहाँ जज की कुर्सी पे बैठिए। उसके लिए कम से कम अपने आप को समझने के लिए 10 साल दीजिए। यू एक्सप्लोर। कल को आप जज बन गए, आपको लगा नहीं मैं तो जज बनना ही नहीं चाहती थी, तो एक्सप्लोर करने के लिए समय देना पड़ता है, दैट वी कॉल मी टाइम। और जब तक हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम उसके अंदर की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वहाँ बैठकर भी आप पूरी तरीके से इंसाफ राइट रॉन्ग समझ ही नहीं आएगा आपकी, लाइक दे तो सकते हैं, वो हमारे बड़े हैं, जज हैं, बट द थिंग इज़ दैट फिर भी हमें लगता है कि एक प्रैक्टिस लेवल जो आपको पहुंचा सकता है जिस जगह, वो सिंपली ऊपर वाले कॉर्नर पे बैठ के नहीं हो सकता। बट कुछ बच्चे लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट इट बिकम ए जज, लाइक तो डेफिनेटली भगवान ने उनको मल्टी टैलेंट बनाया है, हो भी गए तो बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है उनको। तो उनसे उनकी स्टार्टिंग वहाँ से जर्नी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि किसी की जर्नी यहीं से शुरू होती है, जो जहाँ बन गया वहाँ से उसकी जर्नी शुरू, तो वो एज अ जज शुरू कर देते हैं। उनको भी पढ़ना पड़ता है, मेहनत उनको भी करनी पड़ती है। वेरी नाइस। सो मेरा एक और सवाल आपसे मैम, बीइंग ए एडवोकेट, जब पहली बार जो पहला केस अगर ऐसा कोई लड़ा आपने, जो फर्स्ट ऐसा कुछ है आपको याद, यानी ये वाला केस था एंड दैट्स लाइक आई लर्न फ्रॉम दैट केस समथिंग, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो फर्स्ट, हाँ ये मेरे सामने आया, लाइक एक्चुअली कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं, पर मैं आपको हालांकि फैमिली केस बताती हूँ। फैमिली केसेस में कपल्स आए थे एंड उनकी एक छोटी सी बच्ची थी उन दिनों। वो अपनी फैमिली में झगड़ा क्यों होता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे लड़की के घर वाले हैं चाहे लड़के के घर वाले हो, इंटरफेयर करेंगे और झगड़ा हो जाएगा। बाकी जनरली नहीं, होता बात नहीं है। इंटरफेयर की नहीं है, बात क्या रीजन इंटरफेयर भी करे, क्योंकि बहुत सारे आपने तो केसेस लड़े, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे ऑडियंस को भी बताना चाहिए जनरली क्या चीज ऐसा हो जाता है, लाइक प्रॉब्लम ये क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करते। ओके। कम्युनिकेट करते भी हैं तो वो झूठ बोलते हैं, दिल से नहीं करते हैं। दिल से तो सभी करते हैं,
कम्युनिकेट मतलब आप साफ साफ अपने लफ्जों को बयान नहीं करते उनके सामने, यानी बोलते कुछ हैं, होते बोलते कुछ कुछ है हैं, और होते कुछ है, और जाते किधर ही और हैं, बताते किधर ही और हैं। हाँ, एक ओह लंदन माय जाता है गॉड। तो टोक्यो बोलता है, ऐसी वे- वाली बात है। तो इसमें झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है और इसका फायदा तीसरे लोग उठाते हैं। ओके। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। बट ये आपका जो केस आया था, फर्स्ट केस ही ऐसा फैमिली मैटर ही था? लाइक हाउ इट इज, लाइक फिर आपने कैसे हैंडल किया, या उससे पहला क्या मैटर सीखने को मिला, या आपने क्या लाइक हाँ चलो अलग हो जाओ दोनों? नहीं 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 तो नहीं, फिर क्या लाइक आपका क्या? एक्चुअली मेरी लाइफ का गोल है कि टूटे हुए रिश्ते को तोड़ने में क्या मज़ा। वेरी नाइस। चाहे अगर आप एडवोकेट बने हो तो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दो या उसे ऐसे छोड़ दो, क्योंकि वो समय का खेल है। सर्टेन टाइम के बाद फिर से ठीक हो ही हो जाएगा। सकता है, और छोड़ने के बाद अच्छा मिल जाएगा, कौन सी गारंटी है वो? लाइक कौन सी गारंटी है? आप यानी दूसरे को एक पकड़े दूसरे तो को समझना ही सबसे ज़्यादा ज़्यादा आप समय important। लीजिए, समय लीजिए, नहीं तो दूर रहिए। एक घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी गलती नहीं समझ पा रहे तो यू कैन प्लीज़ लिव इट। बट छोड़िए मत। छोड़िए मत, छोड़ने से क्या है? कितने रिश्ते तोड़ेंगे आप? कल को माँ बाप के साथ झगड़ा होता है, क्या उनको छोड़ देते हैं हम? नहीं छोड़ते। भाई बहन से झगड़ा होता है, उनको छोड़ देते हैं? खैर आज तो प्रॉपर्टी के लिए छोड़ ही देते हैं, बट फिर भी एक दौर था हमारा। बट आजकल तो ये आपकी कोर्ट में मैंने सुना है लाइक हर दूसरा तीसरा केस यही आ रहा है। लाइक इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक सारे के सारे जितने Family मैरिज, हाँ मैरिज नहीं हो रहे हैं, उससे ज़्यादा डिवोर्स के। तभी तो गवर्नमेंट ने वो कहा है कि लिव इन रिलेशन निकाला है। ओह माय गॉड। मैं आपको बताती हूँ कि शादी शादी करके ही मत करो तुम। माय कहीं गॉड। ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें देखिए साल साल भर भी शादी नहीं टिकती हैं आजकल की जनरेशन के। प्यार मोहब्बत उनका 10 साल देखने को मिल जाता, बट शादी 6 महीने ही नहीं रहती। लाइक नहीं रहती है, तो इससे गवर्नमेंट क्या बोलता है? इससे बेटर तुम लिव इन रिलेशन में रहो। यानी शादी ही नहीं चाहिए, झंझट ये। हाँ, लेकिन ये वो आने भी वाले टाइम अभी की लेकिन ये भी जनरेशन नहीं है। गलत है। आप कमिटेड नहीं है। लिव इन रिलेशन में आपके माइंड में है अरे नहीं अच्छी लगी तो छोड़ देंगे, भारत माता की जय। फिर यानी आई फिर थिंक क्या फ़ायदा? तो आप किसी रिलेशन के लिए जब कमिटेड नहीं हो तो फिर ऐसे रिलेशन का फ़ायदा क्या है? यहाँ इमोशन नहीं है, तो यहाँ वाई feelings वाई नहीं है। लिव इन रिलेशन? मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, बट जनरेशन टू जनरेशन की बात है, वक्त का तकाजा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये पहला केस था, और इससे आपने क्या लाइक ऐसा कुछ कि व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे ये सीखा कि आपका कोई नहीं होता सिवाय आप अपने हो। ओके। आपको अपने बनना पड़ता है दूसरों को अपना बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे हैं। अगर बच्चे ना हो तो ठीक है भैया। चलो, बट देयर इज अ वेरी कंफ्यूजन, ये किसके साथ रहेगा रहेगी, यानी ये नहीं, ज़्यादातर ये मैं दिल से बोलूँगी इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, ये माँ को देना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक लेडी हूँ। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा सेफ, सिक्योर्ड, हम्बलनेस, काइंडनेस, जो ज़िंदगी का तौर तरीका, उन्हीं के साथ सीखिएगा। उनसे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि हमारे दौर पे देखा गया पापा का काम था कमाना। सही है। आजकल तो माएँ भी इतना कमाती है कि वो नहीं कमाती थी बोलकर ऐसा हाल होता था। पहले दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देता है। पहले लोग आते नहीं थे, अब सामने आते हैं, और आना भी चाहिए क्योंकि सबको एक ही ज़िंदगी मिली है। सुपर। ये बातें हैं। एक मैम मेरे दिल में एक सवाल, लास्ट आपने 12-13 साल जितना भी जो एक्सपीरियंस रहा इस एज ए एडवोकेट एंड वकील, सबसे चुनौतीपूर्ण ऐसा कोई केस रहा जो आपको लाइक दिस इज कॉल्ड लाइक चैलेंज, कैसे हैंडल करेंगे? लाइक दिस इज कॉल्ड टफेस्ट केस। हमारी ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्टिंग है जानेंगे, लाइक ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि हाँ। सर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप मुझे टॉपिक बताइए। फैमिली मैटर पे चाहिए एनी के भी आप होता ना डिफरेंट केस, बट इस केस ने मेरे सर में दर्द कर दिया। लाइक दिस इज कॉल्ड चुनौती। अभी इसको कैसे लें, या हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट ऐसा कोई चैलेंजिंग वाला केस आया आपके एनी मैटर ऑफ दैट कोर्ट के अंदर कि दिस इज कॉल्ड चैलेंज, ऐसा कोई? जी, आज चुनौती जो होता भी ना। कोर्ट में आता है वो चैलेंजिंग वाला ही रहता है क्योंकि Okay. सामने वाला हमेशा ये बट बोलता है एक कि मैं 12 गलत साल लेने हूँ। लास्ट बट 10 to 12 years एनी वन केस ऐसा कोई, हाँ दैट इज आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं बताऊंगी, एक चेक बाउंसेस केस था। ओके। चेक बाउंसेस केस छोटा नहीं था, वो करीबन 1 अभी करोड़ राजपाल का। जी हमारे जेल में है, वो चेक बाउंस के चक्कर में जी जी, हमें मौका दिया जाए निकाल देंगे बाहर। निकालने के लिए। तो एक चेक बाउंस केस था, 1 करोड़ का था, 1 CR का। ओके।
और ये करीबन उनका फंसा हुआ था अ, करीबन 2 साल से। ओके वो पहले काफ़ी एडवोकेट्स के पास गए, ओके पर समहाउ उनके फेवर में केस नहीं आया। ओके तो किसी महान देवता या मेरे गुडविल वेल विशर्स ने मेरा परिचय दिया उनको, एंड वोंट बिलीव हमने उनको 6 महीने में निकाला है। वेरी नाइस। तो ये आपको एक एक बड़ा अचीवमेंट लगा कि नहीं, कोई नहीं कर पाया, हमने करके दिखा दिया। हाँ, क्योंकि उससे जब हम करते हैं तो हम अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे करें कि इनको खुश रखें, कैसे करें कि इनसे मुंह के बोले हुए और 10 क्लाइंट आए, क्योंकि हमारा काम माउथ बाई वर्ड ज़्यादा चलता है। वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी पावरफुल। वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी अगर पावरफुल। आप एक जीत गए तो फिर हाँ, नहीं 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 मैम के पास, और आप उस फैमिली के लिए परमानेंट वकील बन जाएंगे हाँ, कि वैसे हाँ। भी है। अभी अभी जैसे अगर मैं बोलूँ, प्रकाश जी बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ गो एंड विजिट, देखिए आपको एक क्या बार मिलता है आपके सफ़र में, एक्सपीरियंस क्या लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो लोग आएंगे ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अपने लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से कनेक्टेड हैं, वेरी नाइस। वो चीज़ें हैं सर। कभी कोई ऐसा केस आया जो आपको इमोशनली ऐसा होता है ना, लाइक बहुत दिल से कनेक्ट, कि इसका पैसा नहीं मिलेगा फिर भी हम तेरे से लिए लड़ेंगे, तेरे लिए फाइट करेंगे, इमोशनल होता है ना, हार्ट टचिंग, आई वांट टू फाइट, तेरे को जिताएगा, लाइक चाहे कुछ भी हो जाए। से देखिए, ये जो इमोशनल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर फैमिली केसेस, फैमिली मैटर्स होते हैं। ओके बाकी जो ऐसा हमारे कोई केसेस हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लाइक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारी केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास, जैसे लेडीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ओ माय और बच्चे छोटे छोटे जब कोर्ट में और आते रियल में हैं, वो सफ़र कर रही होती हैं, सफ़र कर रही होती हैं। अभी उसके पास पैसा है भी नहीं तो आप मांगेंगे भी कैसे, या वो समथिंग दे विल गिव नहीं, फीस हम उनसे फ़ीस लेते नहीं। कि भी हम विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, हम नहीं लेते हैं। कहीं जहाँ लेना होता है वहाँ लेते हैं, कि भी यहाँ है, लेकिन निकाला जा सकता है। निकाला मतलब हु इज़ कैपेबल। यस लेकिन हम ऐसे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लेडीज़ के केसेस लेते हैं जो कि कैपेबल नहीं है, और जो कि वक्त और रिश्तों के मारे हैं। वेरी नाइस। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप केस तो लड़िए, लेकिन कुछ काम भी करिए। ओके आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। कोई स्किल स्पेशली कोई सीखिए, एडवोकेट ऐसे नहीं बोलेगा। यानी कुछ स्किल सीखिए अपनी, कुछ स्किल्स कीजिए। ये जिंदगी है, लड़ना मैं पड़ेगा। खुद इतने लेडीज़ के आधार कार्ड बनवा के दी हूँ क्योंकि वो उनका काम शुरू हो। वेरी नाइस। उनका बैंक अकाउंट खुलवा के दी हूँ कि तुम्हारी जो पहली तनख्वाह आएगी इस अकाउंट में आए। वेरी नाइस। सच्ची ब्यूटीफुल हार्ट अलॉन्ग विद द लाइक, एक पावरफुल वकील होने के साथ साथ दिल में है नहीं, यानी इंसानियत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि भाई यहाँ पैसा मिल गया, देखो बिना पैसे भी हम काम करने को तैयार हैं अगर उसको ज़रूरत है तो। सो मैंने वैसे मेम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, पिन किए कमेंट्स के अंदर है, अगर आपको ज़रूरत है कि भी कोई चेक बाउंस हो गया है, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको आपको रेकमेंड करना हो सकता है। सो प्लीज़ सीमा जी को ज़रूर रीच आउट कीजिए, दे विल हेल्प यू, यानी दिल से भी अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पावरफुल एडवोकेट होने के नाते। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे मैम, आजकल जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं या समथिंग, तो ऐसे में लोगों को किस बात का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, लाइक हड़ी बड़ी नहीं करके बड़े क्विकली, हाँ आई नो द पुलिस स्टेशन केस ये वो जाके एफआईआर करा दी, लाइक ऐसे में लाइक क्या? अभी ये केस टू केस मैटर करता है। जैसे हम Okay. प्रॉपर्टी केस से डील करते हैं, फैमिली मैटर्स में तो ये आम बात है, ओह क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड इन लॉज, और चेक बाउंसेस में भी ये आम बात है क्योंकि वो क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंसान मेहनत की कमाई को खोते हुए नहीं देख सकता, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली एफआईआर करने जाएगा। ओके तो एफआईआर करने के बाद जो हमारे पास एक्यूज्ड आते हैं, कंप्लेनेंट होते हैं जो एफआईआर करते हैं, और एक्यूज्ड वो होते हैं जिनके नाम पे होता है। ओके दोनों आपके पास आएंगे? नहीं, कंप्लेनेंट आता है अपने केस लेके, ओके एक्यूज्ड कहीं और जा सकता है, या तो एक्यूज्ड हमारे पास आता है, कंप्लेनेंट कोई और जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों एक ही एडवोकेट को ले। ओके जी जी। तो कंप्लेनेंट भी हमारे पास बहुत सारे हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, और हम उनको निकाल रहे हैं। और इसके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, लीगल ट्रिक्स होते हैं, जो कि आप व्हेन यू कम इनटू अ प्रैक्टिस, आप धीरे धीरे उस चीज़ों से परिचित होते हैं, और आपका दिमाग और खुलता है कि अच्छा ऐसा नहीं हो सका तो हम उसका बी प्लान क्या रखें। तो ये चीज़ें हैं सर, लेकिन हाँ,
घबराहट तो होती है, क्योंकि पुलिस से ना दोस्ती अच्छी, ना यारी अच्छी, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना दुश्मनी अच्छी। बट पुलिस से और कोर्ट से या वकील से डरने की बजाय क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है? लाइक आपने बोला कि भाई दोस्ती यारी, बट दैट एज ए पुलिस या एडवोकेट, लाइक व्हाट शुड बी अंडरस्टैंड, लाइक क्या समझना ज़्यादा ज़रूरी है? समझना खुद को ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आई एम राइट और रॉन्ग और व्हाट, लाइक? हमने गलत किया है, गो एंड सरेंडर इट। वेरी नाइस। इफ़ यू डोंट यानी आज सरेंडर, कल तो तुम फंसोगे पकड़ोगे फंसोगे पकड़ो जाओगे, पकड़ोगे। फंसोगे ही फंसोगे, अंदर जाओगे ही जाओगे। कंफर्म है? कंफर्म है, अगर हमारे जैसे एडवोकेट मिल गए तो। नहीं है तो हम आपको छोड़ के आएंगे अंदर तक, और फिर बोलेंगे हम वापस कैसे निकालेंगे। मैं तो एक पक्का। एक बार तो अंदर। मैं तो पक्का। बट बेटर है कि आप अपनी गलती का एहसास करें, सरेंडर करें, ओके। चीज़ों को स्मूथली लेकर ख़त्म करें। नहीं करना है, तहस में आना है तो चलो भैया, है ही। और आज के समय में ऐसे कौन से केसेस हैं जो मैम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक एक कॉमन के भाई हाँ प्रकाश, इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ देखिए, ज़्यादातर केसेस आते हैं प्रॉपर्टी के। ओके। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो और प्रॉपर्टी फाइट जो है वो घर घर की कहानी हो गई है। ओके। अब भाई भाई, भाई बहन, दोस्त, माँ बाप, आप इधर किसी वाल को तोड़ भी, दिया, सारे अड़ोस रिश्ते, पड़ोस, कोई लाइक। भी रिश्ते ले लीजिए, प्रॉपर्टी के नाम पे वो नाम के हो गए हैं। आजकल पैसे बड़े हो गए हैं। सेकंड थिंग जो आता है, फैमिली मैटर्स आता है, क्योंकि घर में रहकर भी आवाज़ें बहुत होती हैं, बंद दरवाजे के पीछे भी कहानियाँ बहुत हैं। वेरी तो उसका क्या कर सकते हैं आप? एक दिन तो आवाज़ बोलेगी, दर्द बोलेगा, सही है। एक दिन तो बाहर निकलेगी। बट ये घरेलू जो हिंसा या धोखाधड़ी के मामलों में, लाइक तुरंत इमीडिएट इंस्टेंट क्या करना चाहिए? लाइक हाँ, घर में देखिए, झमेला हो जाए हिंसा तो दैट इमीडिएट व्हाट शुड, लाइक? इमीडिएट ये है कि बातें कर लो। अरे यार, शांत से, आराम से। शांत नहीं होता, तब अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा Okay. होता है, तहस होती है। थोड़ा वक्त दे दो। घूमने चले जाओ 3 दिन ट्रिप। 3 दिन में नहीं होता है सर। 7 रिश्ते दिन? कभी भी 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं घुलते मिलते। ओके। रिश्ते अपने समय लेते हैं। बोल के थोड़े दूर रह जाओ, बोल के थोड़े दूर हो जाओ, स्विच ऑफ करके अगर कहीं ऊटी कोडेकेनाल घूमने चले जाएं 4 दिन तो ठीक हो जाएगा पीछे? कर सकते। डिपेंड करता है हस्बैंड एंड वाइफ पे। वेरी नाइस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए 80% तुम समझो तो 20% मैं समझूं। आज वो Very नहीं nice. चलता। बीइंग ए एडवोकेट, एक अच्छे वकील ने तो ये सफ़र देखा है, लाइक क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है कि भाई प्रकाश, कभी कभी लगता है पता नहीं कहाँ वकील बन गए, और कभी कभी लगता है लाइक आई टेकन दम इन माई लाइफ गुड डिसीजन। व्हाट इज़ वन गुड थिंग और बैड थिंग बीइंग ए एडवोकेट? बैड थिंग ये है, इसलिए पहले बोलूँगी, क्योंकि हमें रोज़ इस दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसा लगता है यार, सबकी ठुकी हुई लाइफ आप सुनो। कभी कभी आप इतने ड्रेन्ड आउट हो जाते हो कि खिचड़ी बन जाती है, इसकी उसकी किसकी। तो वो होता है कि ना यार, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो माजरा आ जाता है। सुपर। फिर आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, छोड़ यार, ये तो हमारी रोज की दाल रोटी रोज की है। दाल। हमें तो करना ही है, हम करेंगे ही करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू सबके आर एंजॉइंग प्रॉब्लम, दैट? आई यू आर आई लव माई प्रोफेशन। सुपर। मैं इसलिए लव करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे ज़िंदगी के सही मायने अब पता चले हैं कि इंसान के अंदर कितने चेहरे होते हैं और कितने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं। हर ताले की चाबी होती है। खोलना ही नहीं चाहते हो? हम खोलना नहीं चाहते, हम ढूंढना नहीं चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते उस चाबी पे कि अरे ये ताले की ताला ये ही तोड़ चाबी दो भैया, डुप्लीकेट भी बन सकती है। डुप्लीकेट भी बन सकती है। बना लो, खोल दो, बना लो, खोल तोड़ो लो, मत। तोड़ो मत। पर इंसान को तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। सुपर। हमारे इस पॉडकास्ट में आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे बीइंग एक अच्छे वकील, और एक सलाह आज इस पॉडकास्ट से हमारी ऑडियंस को दिल से अगर कोई एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि कोई भी प्रोफेशन गलत या सही नहीं होता। आप जैसा सोचोगे आपको सामने वाला वैसा ही मिलेगा। आप पॉजिटिव सोचो तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस नेगेटिविटी में रहो। आप पॉजिटिव सोचकर निकल सकते हो उस दौर से। बट मेरा ये कहना है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको नीचे से ऊपर तक की पहचान करवाती है, जो आपको अंदर से बाहर तक का आईना दिखाती है। मैं ये कहूँगी कि बच्चे
जो भी आज लॉ करना चाहते हो, मेक योर स्ट्रेंथ, मेक योर विल पावर, अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ. इतना ज़रूर बोलूँगी, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, लॉ इज़ अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. आप पढ़ोगे तो उसमें कोयले में से आपको, कहते हैं ना, सुपर. डायमंड मिलेगा. तो आप वो कोयला हो जिसमें से आप वो डायमंड निकाल रहे हो, सो वो डायमंड बनिए और आप बनोगे ज़रूर, सुपर. प्रोवाइडेड दैट कि आपको लॉ को समझना है, आपकी क्या है क्राइटेरिया ज़िंदगी से, लॉ से क्या एक्सपेक्टेशन है, एज एन एडवोकेट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप एडवोकेट बन के क्या चाहते हो. सुपर. क्योंकि वो हर तरीके के इंसान से मिलते हैं, क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, कलरफुल हो. तो प्लीज़ गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट आप सबसे. थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सारे इस चटपटे सवालों का जवाब दिया. और सीमा गुप्ता जी थी. मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया बीइंग एडवोकेट एंड सुपर पावरफुल आइडेंटिटी. एडवोकेट और वकील अगर कुछ बनना चाहते हैं तो बहुत सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखी है, गो थ्रू एंड चेक इट आउट. और अच्छा लगा. इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला एक बार ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए और शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और एडवोकेट साहब का अगर नंबर है तो वैसे लगा रखा है, अगर फ़ोन नहीं उठाए तो व्हाट्सअप कीजिए, यू विल गेट सोल्यूशन. पहली बार है मेरे चैनल पर तो एक बार लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई लव यू ऑल. बाय. टेक केयर. थैंक यू. थैंक यू.